निर्जला एकादशी की व्रत कथा। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले हैं, भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा मानते हो तो 12 माह की दोनों एकादशी को तुमको भूखा रहकर भगवान का व्रत करना पड़ेगा। इस पर भीमसेन बोले हैं, पितामह, प्रथम में कह चुका हूँ कि मैं 1 दिन क्या मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो बहुत कठिन बात है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने से शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक बार उपवास अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे एक ऐसा व्रत बताएं जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस पर श्री व्यास जी बोल रहे, वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मानसी ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उसमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है उसको कहता हूँ। कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होती है। व्यास जी बोले हैं, भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करें। और पूरे दिन भूखा रहकर उपवास करें और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। ये भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जल रहकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, वरना भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आकर उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है और यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन को दान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उससे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। जिस दिन एक बड़े वस्तु से भरकर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस वर्ष के अंतराल में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों पर स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य ही दिन यज्ञ ओमादि करते हैं उनका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। अभियंता में नरक लोक में जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से देश करने वाले, आसक्त बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं।
हे कुंतीये, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनके निम्नलिखित कार्य करते हुए व्रत करना है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छात्र आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं व पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है।